हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में, जिसका नाम है चंदन सर साइंस एक्सपर्ट में। हमारे यहाँ बीमी विश्लेषण का चैप्टर 2 चल रहा है क्लास 11th का, जिसमें हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अर्थात 3 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। आज हमारा है चौथा वीडियो। आज हमारा चौथा वीडियो होने वाला है और आज हम देखेंगे हमारा अंतिम, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, जिसका नाम है बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अर्थात आज हम पढ़ेंगे बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग में। अब इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ना होता है। जैसे पहला नंबर हमारा लिखा गया है कि समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना। दूसरा नंबर लिखा गया है भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। और तीसरा नंबर हमारा है किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे पेपर में बार बार आता है। इन सभी तीन टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न उठा करा जाता है पेपर में। इनसे कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। आज आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है और एक एक न्यूमेरिकल आपको हल करना है। देखिए, समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना, इन तीनों टॉपिक में हमें न्यूमेरिकल सीखना होता है। प्रश्न के माध्यम से इन सभी तीनों टॉपिक को हमें सीखना होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं इन 3 टॉपिकों में प्रश्न कैसे हल किया जाता है। तो पहला नंबर हमारा क्या है? समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना। इसमें हम पहले प्रश्न सीखेंगे, कम से कम 5 से 6 प्रश्न के माध्यम से आज हम इस हेडिंग को सीखेंगे। तो चलिए आज मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूं। और हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए, और जितने भी मैं आपको प्रश्न कराऊंगा सभी आपको अरिहंत बुक से मिलेगा। तो हमारा देखिए प्रश्न नंबर पहला देखिए कि क्या दिया गया है। जैसे हमारे प्रश्न नंबर पहले में दिया गया है कि कोई यम द्रव्यमान, देखिए कोई, आप भी साथ साथ लिखते रहना, वीडियो को देखते रहिए और आप लिखते भी रहिए। कोई यम द्रव्यमान का कण किसी वृत्ताकार पथ में v वेग से घूम रहा है। अब देखिए, यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो, आगे लिखा गया है यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो, यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो, तो अभिकेंद्री बल F बराबर यम v² अपान r होगा। इस सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। होगा इस सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए लिखा गया है कोई यम द्रव्यमान का कण, कोई यम द्रव्यमान का
कण यहाँ पर बैठ जाइए। कोई m द्रव्यमान का कण किसी वृत्ताकार पथ में, आप ना लिखे देखते रहिए, किसी को लिखा गया है कोई m द्रव्यमान का कण किसी वृत्ताकार पथ में, जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को लिखना है। कोई m द्रव्यमान का कण किसी वृत्ताकार पथ में v वेग से घूम रहा है, यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो तो अभिकेंद्री बल F बराबर mv²/r होगा। इस सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। हमें देखिए हेडिंग में लिखा गया है कि समीकरण की विमीय सत्यता की जांच। अब इसमें क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में लिखा रहता है कि सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की, हाँ तो सत्यता की जांच कीजिए। जिन प्रश्नों में लिखा होगा उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो सूत्र दिया गया रहता है, क्या दिया रहता है, जो सूत्र दिया रहता है पहले हम उसे लिखेंगे हम अभिकेंद्री बल। क्या दिया गया है, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर, अभिकेंद्रीय बल बताइए कितना दिया गया है, F बराबर mv² और बटे में क्या दिया गया है, r। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ जो बराबर लिखा गया है, बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ, अर्थात दाएं तरफ और बाएं तरफ जितने भी भौतिक राशि दिए गए हैं, भौतिक राशि का मतलब जैसे F का मतलब बल हो गया, m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग, r मतलब त्रिज्या, इन सभी भौतिक राशियों का हम बीमा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बीमा। तो बीमा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर कि बल F क्या है, एक प्रकार के अभिकेंद्रीय बल मतलब बल, तो लिखेंगे हम बल F की बीमा। बताइए बल F की बीमा क्या होती है, बल F की बीमा होती है mL/T-2। ऐसे m मतलब है द्रव्यमान, हम लिखेंगे हिंदी में द्रव्यमान m की विमा, द्रव्यमान m की विमा। बताइए कितना होता है, m होता है। v मतलब वेग दिया गया है, बताइए वेग की विमा, वेग v की विमा बताइए कितना होता है, वेग की विमा होता है L/T-1 अर्थात L/T इनवर्स। r मतलब त्रिज्या है, तो त्रिज्या की विमा, त्रिज्या r है हमारा, तो त्रिज्या r की विमा बताइए क्या होगा, L होगा। तो अर्थात हमने यहाँ पर किस भौतिक राशि का कौन बीमा होता है, अर्थात बीमा क्या होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इन सभी मानों को यहाँ पर क्या रखना होगा, इन सभी मानों को उठाकर इसी में रखना होगा। अगर आपको समीकरण की सत्यता की जांच करना है तो जितने भौतिक राशि दिए होते हैं उनका क्या लिखना होता है, बीमा। अब हम बीमा लिखेंगे, देखिए अब हम क्या लिखेंगे, बीमा। तो देखिए बीमा लिख रहे हैं, बताइए F की बीमा क्या होती है, यहाँ पर लिख दिया गया है कि F की बीमा होती है mL/T-2 बराबर उस तरफ द्रव्यमान की बीमा यहाँ पर लिखा गया है, क्या है m। v की बीमा क्या है, L/T-1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, और त्रिज्या की बीमा क्या है L, यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे L, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे mL/T-2, mL/T-2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि m एक क्वेश्चन लिख देंगे, बताइए दो का अंदर गुणा हो जाएगा तो L/T-2 और नीचे क्या लिखा गया है L। अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे mL/T-2 और L जो है हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L के ऊपर हो जाएगा -1 और हो जाएगा m, 2 में से -1 घटेगा, L क्या हो जाएगा, 2 में से -1 जब घटेगा तो हो जाएगा 1 लिखिए या ना लिखिए, तो mL/T-2। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो लिखेंगे हम कि बायां पक्ष, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बायां पक्ष बराबर हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया दाएं पक्ष। ऐसे सवालों को आपको ऐसे ही हल करना है जो कि बहुत सरल है। क्या होता है, सूत्र जो दिया रहता है उसमें सभी का बीमा लिख दीजिए
और दोनों पक्ष क्या हो जाएगा बराबर। और नीचे लिख देंगे इस प्रकार, लिखेंगे इस प्रकार समीकरण की सत्यता की जांच हुई। इस प्रकार समीकरण की सत्यता की जांच हुई। ऐसे आप लिख दें, पेपर में आपको इसी प्रकार लिखना है कि इस प्रकार समीकरण की सत्यता की जांच हुई। तो आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, रोक दीजिए वीडियो। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न, हम दूसरे प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे समीकरण की सत्यता की जांच करना। हमारा दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि गत के समीकरण यस बराबर ut प्लस 1/2 at² की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे, जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 को देखा उसी प्रकार से हम इस प्रश्न नंबर 2 को भी हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, हमारा दिया गया है गति का समीकरण। क्या दिया गया है, गति का समीकरण। लिख देंगे हम पेपर में इसी प्रकार लिखेंगे कि गति का समीकरण यस बराबर ut और प्लस क्या लिखेंगे 1/2 at²। अब देखिए यस का मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है विस्थापन या दूरी। तो बताइए विस्थापन या दूरी, हम लिखेंगे विस्थापन यस की विमा। बताइए विस्थापन यस की विमा क्या होती है, विस्थापन यस की विमा यल होगा। और अब हम देखेंगे यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग यू की विमा, प्रारंभिक वेग u की विमा। बताइए वेग की विमा हम लिखेंगे Lt-1। ये हमारा क्या हो गया, वेग की विमा। t मतलब समय होता है, हम लिखेंगे समय t की विमा बराबर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। और एक हमारा a बचा, a का मतलब होता है त्वरण, a का मतलब लिखेंगे हम त्वरण a की विमा, त्वरण a की विमा बराबर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे Lt-2। अब देखिए सभी भौतिक राशियों का हमने बीमा लिख दिया है। अब इन सभी भौतिक राशियों की बीमा को यहाँ पर क्या करना होगा, रखना होगा। तो रख कर देखिए, और अंतिम में हमारा समीकरण की बीमाएं क्या आ जाएंगी बराबर। जैसे यस, अब हम यस की बीमा रखेंगे। बताया यस की बीमा क्या हो गया, यल बराबर यू की बीमा Lt-1, लिखेंगे Lt-1। और यहाँ पर गुणा में भी t है, गुणा में क्या है t, तो t मतलब समय, समय की बीमा t लिखेंगे और बीच में प्लस है। अब देखिए 1/2 संख्या है और संख्या की बीमा नहीं होती है, तो 1/2 का नहीं लिखा जाएगा बीमा, a की बीमा लिखी जाएगी। और a की बीमा क्या है हमारा Lt-2। और यहीं पर दिया गया है t², t का मतलब समय और समय की बीमा t, और लगा देंगे हम स्क्वायर। और यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख देंगे कि 1/2 विमाहीन भौतिक राशि है, 1/2 विमाहीन राशि है। ऐसे हम लिख देंगे, या तो नीचे लिखे या तो आप बगल में क्या लिखेंगे कोष्टक में, या तो आप बगल में क्या लिख देंगे कोष्टक में लिख देंगे 1/2 विमाहीन राशि है। और विमाहीन राशि की बताइए, विमाहीन जो होता है उसकी कोई बीमा होती है नहीं, इसलिए 1/2 का बीमा नहीं लिखा गया है। अब इस तरफ हम लिखेंगे यल बराबर, अब देखिए यल t के ऊपर -1 है और t के ऊपर 1 है, 1 मतलब +1 है, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर यल, क्या बचेगा यल प्लस
ऐसे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर पहले हम लिखेंगे यल टी -2 और जो बाहर 2 है अंदर चला आएगा तो क्या हो जाएगा T2। अब फिर हम लिखेंगे यल बराबर क्या लिखेंगे, यल प्लस, अब देखिए टी के ऊपर -2 और टी के ऊपर यहाँ पर 2 है तो 2 आगे क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा, यह भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यल। अब हमारा क्या हो जाएगा, यल बराबर यल मिलकर 2 कोष्टक में यल और यह मिलकर क्या हो गया 2 और फिर क्या हो गया यल, ऐसे। अब बताइए फिर 2 क्या है, फिर संख्या है, 2 क्या होगी बताइए, क्या 2 बीमा होती है, 2 जो संख्या है तो उसकी बीमा होगी नहीं, तो 2 क्या है बीमाहीन है। फिर हम लिखेंगे कि 2 बगल में लिख दे रहे हैं, बगल में लिखेंगे, आप चाहे नीचे लिखे चाहे बगल में, 2 बीमाहीन है, क्योंकि जितनी संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं 2 बीमाहीन राशि है। जब 2 बीमाहीन राशि है तो 2 को हम हटा सकते हैं। अब लिखेंगे यल, जिस प्रकार से हमने शुरू में ही 1/2 को हटा दिया क्योंकि बीमाहीन था, इसी प्रकार अंतिम में 2 आ गया, फिर इसे हम हटा देंगे क्योंकि यह क्या है बीमाहीन। तो यल बराबर क्या बचा यल। अब बताइए देखिए दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर, तो फिर हम लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर क्या लिखेंगे दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर क्या लिखेंगे हम दायां पक्ष। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि इस प्रकार समीकरण की सत्यता की जांच हुई, क्या लिखेंगे आप खुद लिख लेना, इस प्रकार समीकरण की सत्यता की जांच हुई। तो प्रश्न नंबर दूसरे को भी आपको इसी प्रकार हल करना है। तो आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। वीडियो को रोक दीजिए। अब देखिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया है, लिखा गया है कि किसी विद्यार्थी द्वारा यल लंबाई एवं आर त्रिज्या के पाइप से प्रति सेकंड बाहर आने वाली द्रव के आयतन के लिए निम्न संबंध दिया गया है। अर्थात v का मतलब क्या है, यहाँ पर आयतन दिया गया है, v बराबर π/8 p r⁴ बटे में ईटा, इसे क्या पढ़ेंगे ईटा यल, जहाँ p पाइप के दोनों सिरों के बीच दबांतर, अर्थात p दाब है, दबांतर का मतलब दाब, और यह लिखा गया है जो यन, इसे हम ईटा कहते हैं। ईटा पाइप में प्रवाहित द्रव का श्यानता गुणांक, ईटा क्या है हमारा श्यानता गुणांक, जिसका बीमी सूत्र दिया गया है यम यल -1t-1 है। जांच कीजिए कि यह समीकरण सत्य है, बीमी रूप से सत्य है, अर्थात सही है या नहीं। अर्थात इसे सही है या नहीं का मतलब हमें सत्यता की जांच करना है। देखिए सही है कि गलत है। तो जैसे हमने प्रश्न पीछे दूसरा और एक अर्थात पहले और दूसरे को हल किया, उसी प्रकार हम इसे भी हल करेंगे। तो देखिए हमारा समीकरण क्या दिया गया है, इसे हम कैसे हल करेंगे। हमारा समीकरण क्या दिया गया है, v का मतलब क्या है आयतन, तो लिखेंगे हम आयतन, अर्थात दिया गया है v आयतन बराबर पाई और बटे में 8, लिखा गया है p का मतलब दाब, r का मतलब क्या है, r का मतलब है देखिए लिखा गया है त्रिज्या और यल का मतलब लंबाई। तो r का मतलब त्रिज्या के पावर 4 और बटे ईटा का मतलब श्यानता गुणांक, ईटा का मतलब क्या दिया गया है, और लिखा गया है यल का मतलब लंबाई। तो जैसे हमने पिछले प्रश्नों में हल किया कि दोनों तरफ के भौतिक राशियों का क्या लिखा विमा, तो देखिए इसके पिछले जो पहले और दूसरे प्रश्न को जैसे हम हल किया था कि इनका बीमी सूत्र लिखा गया, इनका बीमी सूत्र, और आप इस प्रकार भी हल कर सकते हैं कि इसका बीमी सूत्र अलग से लिखिए और इसका बीमी सूत्र अलग से। जैसे कैसे देखिए, एक देख लीजिए आप, जैसे हम लिखे ऐसे भी इसे हल कर सकते हैं कि बायां पक्ष क्या लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर जो हम एक में हल करते थे उससे अलग अलग हल कर सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर, बताए बायां पक्ष हमारा क्या है, बायां पक्ष क्या है v का मतलब आयतन, का मतलब आयतन, बायां पक्ष बताइए क्या है v, और v का मतलब क्या है आयतन। बताइए आयतन की बीमा क्या होती है, आयतन की बीमा होती है L3 ऐसे।
अब दायां पक्ष देख लीजिए, दायां पक्ष, दाएं पक्ष में क्या दिया गया है, पाई अपान 8। बताइए पाई अपान जो लिखा गया 8, इसकी बीमा होगी नहीं। पी का मतलब क्या है, दाब, तो दाब की बीमा क्या होती है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो आप निकाल लीजिए, बल की बीमा क्या होगी है एम एल टी -2 और क्षेत्रफल की बीमा, तो बताइए यहाँ पर कट जाएगा, तो दाब की बीमा कितनी आएगी, दाब की बीमा आ जाएगी यम यल -1 टी -2, तो दाब की बीमा निकल गई। और लिखा गया है त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का बीमा यल हो जाएगा, और लिखा गया है घात में 4 बटे, नीचे लिखा गया ईटा, ईटा अर्थात श्यानता गुणांक की बीमा हमारे प्रश्न में ही दिया गया है कि यम यल -1 टी -1 और यल का मतलब लंबाई ऐसे। और आप चाहे जैसे हमने दूसरे वो पहले प्रश्न बताया था, यहाँ पर क्या लिखा था, हमने लिख लिया था जैसे आयतन की बीमा, आप इसे भी लिख सकते हैं, प्रश्न को चाहे जैसे हल कीजिए कि आयतन V की बीमा, वीडियो में दिख रहा है ना आप सभी को, बताइए आयतन V की बीमा हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं L3, ऐसे ही इसमें भी आप लिख सकते हैं। पाई अपान 8 की बीमा नहीं होगी, दाब की बीमा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, दाब की बीमा, तो हम लिखेंगे दाब क्या है P की बीमा, दिख रहा है, दाब P की बीमा क्या आ गया यहाँ पर यम यल -1 टी -2, और त्रिज्या की बीमा क्या लिखा गया है, त्रिज्या का प्रतीक क्या है R, त्रिज्या का प्रतीक की बीमा, त्रिज्या का बीमा क्या है यल लिख सकते हैं यल, और दूसरा दिया गया है ईटा की बीमा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईटा क्या है हमारा श्यानता गुणांक, तो इसी प्रकार आप लिख लेना कि यहाँ पर श्यानता गुणांक की बीमा आप लिख लेना, और यल का मतलब लंबाई, आप इसकी बीमा लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हम अलग से लिखेंगे बाएं पक्ष बराबर इतना लिखेंगे और दाएं पक्ष बराबर इतना, इसे हम हल कर लेंगे। अब क्या होगा देखिए, इसे जब हम हल करेंगे क्या लिखा गया है, लिखा गया है यम यल -1 टी -2, जो बाहर 4 कहाँ आ जाएगा, अंदर आ गया, तो हो जाएगा यल 4, और बटे में देखिए, बटे में बताइए यल के ऊपर -1 है, यल के ऊपर +1, यह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यम यल, तो यल क्या हो कैंसिल, तो यम टी के ऊपर -1 यम टी -1, और हल कर लेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर बताइए यम और यम से क्या हो जाएगा, यम कैंसिल हो गया। अब यल देखिए, यल के ऊपर -1 है, यल के ऊपर 4, तो कितना आ जाएगा यल 3, कितना आ गया, यल -1 था यल 4, 4 में से 1 गया 3। अब नीचे देखिए टी जो -1 है, टी क्या है -1, तो टी -1 टी -2, तो टी -1 अगर ऊपर जाएगा तो टी क्या हो जाएगा +1, और -2 में से +1 जो क्या हो जाएगा, जब माइनस होगा तो हमारा कितना आ जाएगा टी -1, यही आएगा, यही आएगा ना। अब देखिए बाएं पक्ष की बीमा इतना दिया गया है, और हमने दाएं पक्ष की जब हल करा, दाएं पक्ष की बीमा कितना आया, क्या दोनों पक्ष बराबर आया, तो हम लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर नहीं है, बराबर लिख के इसे क्या करेंगे काट देंगे, बायां पक्ष बराबर नहीं है क्या दायां पक्ष की, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, अर्थात अगर दोनों बराबर होता है, इसके पहले 2 सवाल आपको बताया और दोनों में बताया क्या बायां पक्ष दायां पक्ष क्या था, बराबर था, तो इसका मतलब वो समीकरण सत्य था, इसमें बराबर है, तो लिखेंगे कि समीकरण असत्य है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विमी रूप से सही है या नहीं, तो लिखेंगे यह विमी रूप से, यह विमी रूप से नहीं सही है,
यह बीमी रूप से नहीं सही, अर्थात यह बीमी रूप से असत्य है। यह बीमी रूप से असत्य लिखिए या लिखेंगे यह बीमी रूप से सही नहीं है, अर्थात यह समीकरण क्या है? असत्य, गलत। यह समीकरण क्या है? गलत है। यह बीमी रूप से सही नहीं है, अर्थात यह हमारा जो सूत्र दिया गया है क्या है? गलत है। बताइए, समझ आया? माने ऐसे प्रश्नों को, सत्यता की जांच करने में ऐसे प्रश्नों को हमें सभी भौतिक राशियों की क्या लिखना होता है? बीमा। तो वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम प्रश्न नंबर चौथा हल करते हैं। हमारे प्रश्न नंबर चौथे में दिया गया है कि ध्वनि की चाल v बराबर √e/d की सत्यता की जांच करें। इस प्रश्न में भी हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करना है, जहां e बराबर प्रत्यास्था गुणांक और d क्या दिया गया है? माध्यम का घनत्व। हमें बताया गया है कि v चाल है, v क्या है? चाल, और बता दिया गया है प्रश्न में कि e प्रत्यास्था गुणांक है और d माध्यम का क्या है? घनत्व। तो प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे? सभी भौतिक राशियों अर्थात v, e और d सभी का क्या लिखेंगे? v मान। तो पहले हम समीकरण लिखते हैं। बताइए हमारा समीकरण क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया है कि चाल v बराबर √e/d, ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि चाल की बीमा क्या होती है। लिखेंगे चाल v की बीमा, चाल v की बीमा, चाल v की बीमा लिखेंगे LT-1। उसके बाद e क्या है हमारा? प्रत्यास्थता गुणांक। हम लिखेंगे प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। e की बीमा, बताइए प्रत्यास्थता गुणांक e की बीमा होता है m L-1 T-2। ये हमारा होता है प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा। यदि आपको बीमा नहीं आ रहा है निकालना तो आप पिछले वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख कर आइए। फिर हमारा घनत्व d की बीमा, घनत्व d की बीमा m L-3। हमने तीनों भौतिक राशियों का बीमा यहाँ पर लिख दिया है। अब हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे? आप बाएं पक्ष की बीमा लिखिए और दाएं पक्ष की बीमा, या तो आप सवाल को एक में करके लगाइए या तो अलग अलग। तो हम अलग अलग करके लगा कर देख रहे हैं। देखिए बाएं पक्ष की बीमा लिखेंगे हम बायां पक्ष बराबर। चलिए बाएं पक्ष में क्या दिया गया है? चाल, और चाल की बीमा क्या है? चाल की बीमा है LT-1। अब हम देखेंगे दाएं पक्ष। तो दाएं पक्ष में सभी का बीमा जब लिखेंगे दायां पक्ष बराबर। अब जैसे देखिए अंडर रूट का मतलब होता है क्या? जैसे देखिए समझ लिए, जैसे लिखा गया है ऐसे अंडर रूट में 3, इसका मतलब होता है 3 के पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब पावर में 1/2, घात में 1/2। जैसे ऐसे लिखा गया है कि अंडर रूट में a/b, इसका मतलब a/b के घात में 1/2। और अलग अलग भी से कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा a के पावर 1/2 और b के पावर 1/2। देख लीजिए अंडर रूट में a/b था तो हम लिख सकते हैं इसे a/b के पावर में 1/2। अलग अलग करेंगे तो a के घात 1/2 और b के घात में 1/2। समझ में आया? इसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे। क्या देखिए दाएं पक्ष। अब दाएं पक्ष में देखिए प्रत्यास्थता गुणांक e की बीमा क्या है? e की बीमा है m L-1 T-2, L-1 T-2। अब देखिए अंडर रूट, इसका मतलब क्या लिखेंगे? घात में 1/2। तो घात में हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2। हमने घात में क्या लिख दिया? 1/2। समझ में आया? घनत्व का लिखेंगे हम बीमा m L-3 और लिखेंगे 1/2। हल करेंगे इसे। अब चलिए देखिए
1/2 का अंदर गुणा होगा। जब 1/2 का अंदर गुणा होगा तो m के पावर 1/2 l के पावर -1/2, समझ आ रहा है। अब जब 1/2 का 2 में गुणा होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और t के पावर -1। अब नीचे देखिए m के पावर 1/2 l के पावर -3/2, ऐसे समझ आ रहा है। अब m के पावर 1/2 m के पावर 1/2 बताइए क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब कैंसिल हो जाएगा और l के पावर -3/2 को ऊपर लेकर जाएंगे। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसे ऊपर लेकर जा रहे हैं तो l के पावर 3/2 हो जाएगा, दिख रहा है, l की पावर 3/2। और दूसरे क्वेश्चन में क्या बचेगा, l की पावर -1/2 और t की पावर -1। अब इसे हल करेंगे। देखिए l की पावर 3/2, l की पावर 1/2, l की पावर यहाँ दिख रहा है, l की पावर क्या है 3/2 है और नहीं 3/2 -1/2, 3/2 -1/2 हल करेंगे। 3 में से 1 गए 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम l और t के ऊपर -l t के ऊपर। अब क्या देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, देख लीजिए। तो लिखेंगे हम कि बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर क्या लिखेंगे, दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्या लिखा गया था कि ध्वनि की चाल की सत्यता की जांच कीजिए। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिखेंगे, इस प्रकार समीकरण की सत्यता की जांच हुई। अर्थात ये हमारा समीकरण क्या है, सही है। जब बराबर आ जाता है तो समीकरण सही होता है, जब बराबर नहीं आता है तो समीकरण गलत होता है। लिखेंगे नीचे हम, आप सभी को लिख लेना है, स्वयं से लिखना है, इस प्रकार समीकरण की सत्यता की जांच हुई। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए।